कुंभ राशि के दोस्तों नमस्कार। आज के दिन ग्रह स्थिति संतोषजनक है। किसी की मदद से रुका हुआ कार्य आपका बन सकता है। अपने व्यवहार में लचीलापन लाना होगा आपको। खुद को समझें। गुस्से और जिद से संबंधों में दिक्कत आ सकती है। रिश्तों की मर्यादा का ध्यान रखें। आज का दिन व्यावसायिक दृष्टि से मिले जुले प्रभाव वाला दिन रहेगा। कार्यस्थल पर दूसरों पर विश्वास करना नुकसानदायक हो सकता है। अपने ही निर्णय को ज्यादा महत्व देने की कोशिश आपकी रहनी चाहिए। बेवजह की इधर उधर की सलाहों में अपने को ना उलझाया करें। वित्तीय मामलों में अब सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आस्ता आस्ता और ज्यादा सुधार के चांस बन रहे हैं। सफलतादायक समय है। अपनी क्षमताओं का सदुपयोग करें। अपने साथ लोगों को जोड़ते हुए नए संपर्क बनाते हुए आगे बढ़ें। अनुभवी व्यक्ति की सलाह से आपकी समस्या का हल निकलेगा। अत्यधिक व्यस्तता से घर पर आराम नहीं कर पाएंगे। बिजनेस के काम योजना बनाकर करने की जरूरत है। मार्केटिंग के काम और पेमेंट कलेक्ट करने में समय बीतेगा जो कि सकारात्मक रहेगा। ऑफिस में मतभेद हो सकते हैं, लापरवाही ना करें। बड़ी जिम्मेदारी आपके हाथ से छिन सकती है अगर आपने लापरवाही की तो। अपने कामों को समय पर करने की कोशिश करें और अपने उच्च अधिकारियों से बनाकर रखें। विद्यार्थी आलस्य और मौज मस्ती में समय खराब ना करें। पढ़ाई पर अपना पूरा ध्यान देने की कोशिश करें। फाइनेंस संबंधी कार्य करने से पहले सोच विचार कर लें, वरना बेवजह की मुसीबत में फंस सकते हैं। किसी तरह की उधारी से मुश्किल बढ़ सकती है। बिजनेस में मशीनरी स्टाफ से जुड़ी छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं। इस समय व्यवसाय के सिलसिले में की गई यात्रा लाभप्रद होगी। इनकम बढ़ेगी। विषम परिस्थिति से मुक्ति मिलेगी। अपनी क्षमता पर विश्वास रखें। अपने सपने और कल्पनाओं को पंख दें। कार्यस्थल में रखरखाव को लेकर अनावश्यक खर्चों की अधिकता से तनाव हो सकता है। जितनी मेहनत करेंगे उसके अनुसार लाभ नहीं मिलेगा। टैक्स से जुड़े सभी पेपर संभाल कर रखें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात का अवसर मिलेगा। भविष्य संबंधी योजनाओं पर विचार विमर्श भी कर सकते हैं। कोई भी निर्णय लेने से पहले उचित योजना बनानी होगी। उधार दिया हुआ पैसा मिलने की संभावना लगाई जा सकती। दोस्तों, इस समय आप जिस क्षेत्र में भी मन लगाकर मेहनत करेंगे उसी में ही तरक्की शामिल कर पाएंगे। आर्थिक क्षेत्र में विकास के योग बन रहे हैं। आपको इस समय धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की जरूरत है। आप अपनी वाणी व व्यवहार पर संयम बनाकर रखें। परिस्थिति के अनुकूल ढलने की कोशिश किया करें। सिंगल जातकों की अचानक से किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होगी जिसके प्रति आपको प्यार का एहसास हो सकता है। इस समय आप ऐसा लग रहा है कि कुंभ राशि के दोस्तों की परेशानियों को हल होता हुआ नजर आ रहा है और सफलता की एक नई किरण दिखाई दे रही है।
लगता है कि अब आपकी प्रगति के रास्ते खुलने लगेंगे। आप जीवन में अच्छी चीज़ों को आने के लिए जगह बनाएं। अब कुछ ऐसा हो सकता है जो आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। आप अपने जीवन के एक नए संस्करण में प्रवेश कर रहे हैं। सरस्वती तो चल रही है दोस्तों, लेकिन उसके बावजूद भी आप ऐसे निर्णय लें जो आपके भविष्य के लिए उपयुक्त हो, ना कि आपके अतीत के लिए संघर्ष का सामना करते हुए अब आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ें। इस समय अपने स्वभाव में गुस्सा, चिड़चिड़ापन जैसी बातें ना आने दें। अभी ज़्यादा फायदे की उम्मीद ना करें, सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें। धन लाभ के नए रास्ते दिखेंगे, थोड़ा इंतजार करें। निजी कामों को लेकर बहुत ज़्यादा भाग दौड़ की स्थिति रहेगी। एक निश्चित योजना बनाकर काम करने से मनचाही सफलता मिलेगी। बातचीत करते समय अपनी वाणी पर काबू रखें। नौकरी करने वाले लोगों को अपने सीनियर्स के साथ अच्छा तालमेल बनाकर रखने की जरूरत है। भावनाओं में आकर कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लें। जल्दबाजी के कारण आप कुछ काम अधूरे छोड़ सकते हैं। इस समय आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास महसूस करेंगे और सोचे हुए काम पर पूरे उतरेंगे। आप अपना लक्ष्य अपनी आंखों के सामने देखेंगे। व्यवसाय में अपने नियमों और सिद्धांतों से कुछ समझौता करना आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचा सकता है। अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन और साथ की वजह से आपके स्वभाव में सकारात्मक बदलाव आएगा। इस समय आप अपने कैरियर गोल्स को लेकर महत्वाकांक्षी नजर आएंगे। आर्थिक मामलों में छोटी मोटी दिक्कतें रह सकती हैं, लेकिन इसका असर आपकी लाइफस्टाइल पर नहीं होगा। इस समय आपको अपने अनुभव का लाभ उठाने की जरूरत है। ऐसी चीज़ों को आप अलविदा कहें जो आपको खुशी नहीं देती, चाहे वस्तु हो या फिर कोई व्यक्ति। आप अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को आने के लिए जगह बनाएं। अब कुछ ऐसा हो सकता है जो आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। दोस्तों, अगर माता पिता आपके साथ रहते हैं तो उनका आशीर्वाद आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। सुबह शाम पाँव छूकर उनका आशीर्वाद दिया करें। आप देखें जीवन में आपको कितनी राहत मिलेगी। एक छोटी सी कहानी कुंभ राशि के दोस्तों के लिए कि वो बहुत शिकायत रहती है इनको कि कहानी स्लिप कर जाते हो। तो दोस्तों, आप राशि पूरी तो देखते नहीं हो, 5-7 मिनट की राशि देखते हो। मैं तो 1-1 घंटे की राशि बना के भी थक चुका हूँ, और आप वही 5-7 मिनट की देखते हो। पूरी राशि देखा करें, पूरी सुना करें, आपके काम की बातें होती हैं। इसलिए मैंने कहानी बंद की हुई है। आजकल राशि भी आपकी छोटी कर दी है, 20-25 मिनट की। बस आहिस्ता इसको 5-7 मिनट में ले जाएंगे। अगर आपको चाहते हैं कि लगातार ऐसे ही राशि बनाते रहें तो आप पूरी राशि को देखा करें। ये महाभारत की एक कहानी है। कुरुक्षेत्र में युद्ध चल रहा था। युद्ध अब काफी भयानक होता चला जा रहा था। दिन पे दिन बड़े बड़े राजा मारे जा रहे थे। कृष्ण जी पांडवों के साथ अर्जुन का रथ चला रहे थे। दोस्तों, आपको भी समझाता हूं कि कहीं कहीं लठ नीति काम नहीं आती, कूटनीति काम आ जाती है। कूटनीति से कामयाबी मिल सकती है, लठ से कामयाबी नहीं। कूटनीति के सामने बड़े बड़े बलशाली लोग चल नहीं पाते।
कृष्ण को शुरू से ही अंदाजा था कि सभी को संभाल लेके, लेकिन कर्ण को संभालना इतना आसान नहीं। बाकी तो सब कुछ समझ जाएगा, पर कर्ण को संभालना मुश्किल है। कुंती भी गई कर्ण के पास निवेदन करने। कर्ण ने अपनी माँ कुंती को वायदा किया कि आप निश्चित रहें कि आपके 5 बेटे जिंदा रहेंगे। अब युद्ध में बड़े बड़े सैनिक कौरव सेना में मारा जा चुके हैं। भीष्म भी बाणों की शैया पर जख्मी हालत में लेटे हुए हैं, लेकिन कर्ण कंट्रोल में नहीं आ रहा। पांडवों में सबसे शांत जो है वह युधिष्ठिर, धैर्यवान कह सकते हैं। संयम बहुत था, लेकिन युधिष्ठिर जैसा भी व्यक्ति उस दिन संयम खो बैठे और अर्जुन को बोल बैठे कि तुम तो कह रहे थे कि तुम दुनिया के सबसे अच्छे धनुर्धर हो। अजीब बात है, तुम कर्ण को मार ही नहीं पा रहे। काहे की तुम्हारी धनु विद्या, काहे का तुम्हारा ये गांडीव। यह सुनते ही अर्जुन तिलमिला गया, आग लग गई तन में। अर्जुन ने एक कसम ली रखी थी, प्रण लिया हुआ था कि अगर कोई मेरे गांडीव का अपमान करेगा तो मैं उसका जीवन खत्म कर दूंगा, जान ले लूंगा मैं उसकी। अब मामला घर में ही युद्ध जैसा हालात पैदा हो गए। कहाँ पांडवों के साथ युद्ध हो रहा था, कहाँ कौरवों के साथ युद्ध हो रहा था। पांडवों का कहीं पांडवों में आपस में ही बात बिगड़ने लगी। तो अर्जुन ने कसम खा रखी थी, जो गांडीव का अपमान करेगा मैं उसका जीवन खत्म कर दूंगा, जान ले लूंगा। अब मामला घर में ही युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए। बड़े भाई ने अपमान कर दिया। बड़ा भाई और पिता एक समान माना गया है कि पिता स्वरूप बड़े भाई ने अपमान कर दिया। अब अगर मुझे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए अपने भाई का वध करना पड़ेगा। कृष्ण समझ गए कि अब मामला ठीक करना ही पड़ेगा, नहीं तो जहां दिक्कत आने वाली है। कृष्ण अर्जुन की तरफ देखा, मुस्कुराकर पास गए। चिंता न करो, एक रास्ता है मेरे पास। क्या है? कृष्ण बोले, शास्त्रों में कहा गया है कि पिता का अपमान करना और पिता की हत्या करना बराबर बात है। तो तुम युधिष्ठिर का अपमान कर दो, तुम अपने बड़े भाई के वध के पाप से मुक्त हो जाओ। अर्जुन मान गया, कहा ठीक है। फिर उसने वहां जहां पर जाकर बोला, युद्ध के मैदान में ही युधिष्ठिर के पास जाकर अर्जुन बोला, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। क्या जरूरत थी आपको जुआ खेलने की? हमने कहा था आपको जुआ खेलने के लिए? यह सब वो जो जुआ खेले हैं आप, उसकी वजह से हुआ। सारी गड़बड़ी आपने की थी, सभी कुछ दांव पर लगा दिया, हमारे राज्य तक, धन दौलत तक। तो ठीक था, आपने तो द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया था। यह सब किया धरा आपका ही है, और आप मेरे गांडीव को दोष दे रहे हैं। आप मुझे दोष दे रहे हैं कि मैं कर्ण को नहीं मार सकता। आपके किए धरे को हम सब भुगत रहे हैं। मेरा बेटा भी इस युद्ध में मारा जा चुका है, आपकी वजह से ही वनवास हुआ। युधिष्ठिर देख रहा था चुप खड़ा। उसे कभी सपने में नहीं सोचा था कि अर्जुन मेरे साथ ऐसी बात करेगा। सहते रहे, सहते रहे, सहते रहे। अर्जुन बोलता रहा, बोलता रहा, बोलता रहा। सब कुछ सहन कर लिया। अब अर्जुन आ गया केशव के पास, आंख में आंसू के, मैंने पिता तुल्य भाई का अपमान किया। पिता का अपमान करना उनकी हत्या के बराबर होता है। वह घुटनों के बल बैठ गया कि मुझसे बहुत पाप हो गया,
बहुत बड़ा पाप, पिता का अपमान, पिता की निंदा और पिता की हत्या सभी बराबर है। मैंने पिता की निंदा की है, मतलब पिता की हत्या की है, और पिता की हत्या के बाद मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। कृष्ण से कहा मैं मरना चाहता हूं, मैं ये पीड़ा नहीं झेल सकता। ये सब युद्ध के मैदान में चल रहा है। केशव, यह संभव नहीं कि मुझे जीवित रहना चाहिए, मैं तो खुद को खत्म करूंगा। सब समझ रहे हैं, लेकिन अर्जुन तो अड़ ही गया। सभी समझा रहे हैं उसको, भीम भी, सहदेव भी, नकुल भी, यहाँ तक युधिष्ठिर भी समझा रहे हैं। और फिर चिता तैयार कर ली गई उसके लिए। अब कृष्ण कहते हैं कि एक सॉल्यूशन निकला और दूसरा मामला फंस गया। फिर कृष्ण मामला संभालते हैं। कृष्ण जी को तो सारे मामले संभालने आते हैं, इसलिए तो आपको कहता हूँ कि अपने मामले कृष्ण जी के पास छोड़ दो, वो सब संभाल लेंगे। कृष्ण बोले, अर्जुन सुनो, शास्त्रों में एक बात और भी कही गई है। अर्जुन बोला, क्या कहा गया है? कृष्ण कहते हैं, शास्त्रों में कहा गया है कि आत्म प्रशंसा आत्महत्या माना जाता है। जो लोग बहुत आगे बढ़कर बातें करते हैं, उनके लिए ये कहानी है। क्योंकि आत्म प्रशंसा तो अर्जुन अपनी कर ही चुका था। जब भी किसी को मारता था तो अपनी प्रशंसा करता था, और अपने गांडीव की प्रशंसा तो हमेशा करता था। तो दोस्तों, हमें भी इस कहानी से सीखना चाहिए कि कुछ भी करने से पहले हमें सोच विचार कर लेना चाहिए। कुछ भी बोलने से पहले हमें अपने शब्दों का चयन कर लेना चाहिए, और अपने आत्म विश्वास को जीवित रखने के लिए अपनी तारीफें खुद ही नहीं करनी चाहिए। ये इंसान के लिए ठीक चीज नहीं है, ये किस्म की आत्महत्या के बराबर ही है। दोस्तों, अपने समय को संभालते हुए चलें, क्योंकि समय बहुत कीमती है। समय धन है, विचार धन है, ज्ञान धन है, दान धन है, अनुभूति धन, भगवान की कृपा भी धन है। केवल पैसा ही धन नहीं है। पहले तो ऐसा कहते थे, गोधन, गजधन, बाजधन, घोड़ों को भी धन माना गया था, परिवार को भी धन बताया जाता था। कुछ लोग बहुत सा धन कमा लेते हैं, जमा कर लेते हैं, पर उनसे अपने छूट जाते हैं। उनका फोकस धन कमाने में ही लगा रहता है। पैसा बहुत आ जाता है, पर परिजन खुर्द बुर्द हो जाते हैं। दोस्तों, पता भी नहीं चलता उनको रिश्ते कहाँ हैं, पुत्री कहाँ है, पुत्र कहाँ है, संपत्ति कहाँ है, मित्र कहाँ खो गए। हाँ, उनके हिस्से बैंक में रखने वाला बहुत सा धन आ जाता। एक माँ बाप मुझे बता रहे थे कि अपने बच्चों के बारे में कि हम अकेले रह गए हैं, बहुत दुखी हैं। बच्चे हमारे साथ रहते हुए भी बहुत दूर हैं। हमने अपना सारा समय, साधन, अपनी सारी योग्यता, अपना पूरा जीवन इनको दे दिया। हमने अपनी जवानी के दिन इनके सुखों के आगे भेंट चढ़ा दिए। हम मरते रहे कि हमारे बच्चे अच्छी तरह जी पाएँ। हमारा पूरा समय इनको दे दिया। हम कभी तीर्थ पर नहीं गए, कभी घूमने नहीं गए, भ्रमण के लिए नहीं गए, किसी रिश्तेदार के जहाँ ज़्यादा दिन के लिए नहीं गए, लंबे अनुष्ठान में नहीं गए। हम समर्पण में थे। हम चाहते थे, बहुत कुछ कर सकते थे, देश विदेश घूमाते, पर हमने कोई आनंद नहीं लिया, कोई सुख नहीं पाया, सब कुछ इन्हें सौंप दिया। अब ये हमारी सुख सुध नहीं लेते, हमारी संवेदनाओं को नहीं महसूस करते। हम बूढ़े हो गए, हमारी क्या जरूरत है, ये इस पर जरा भी ध्यान नहीं रखते। इसमें हमें क्या कठिनाइयाँ हैं, इनका ध्यान हमारी तरफ नहीं है। इनके लिए मरते रहे। अब इन्होंने आंखें फेर ली, और मैं वहाँ
कभी भगवान रामायण या कोई अनुष्ठान करवाया, ना ही घर में कोई मेहमान आकर ठहरते थे हमारे यहाँ, क्योंकि हमने इन बच्चों के चक्कर में सबसे संबंध खराब कर लिए। और आज यही बच्चे हमें पूछते नहीं, एक ही घर में रहते हैं लेकिन हम अकेलापन महसूस करते हैं। बस कुछ बात हो जाओ तो घर छोड़ने की धमकी देते हैं कि हम अलग से रह लेंगे, किराए के मकान में रह लेंगे, अगर आपने कुछ ज़्यादा हमसे चाहत की तो। दोस्तों, ये कलयुग का ज़माना है। इस ज़माने में इसी तरह के ही हादसे सुनने को मिलेंगे आपको। इस तरह के मैसेज रोज़ रोज़ आएंगे। तो बच्चों को आज जो बहुत जल्दी पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, उनको अहंकार आ जाता है। अहंकार की वजह से मान सम्मान, प्रसिद्धि, योग्यता, परिश्रम पर बुरा असर होता है। जीवन में सुख, शांति और सफलता पाना चाहते हैं तो किसी भी बात का घमंड कभी ना करें। अहंकार ऐसी बुराई है जो हमारे सारे गुणों का प्रभाव खत्म कर देती है। इस बुराई को जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिए, तभी जीवन में सुख शांति बनी रह सकती है। दोस्तों, इस योग की वजह से झूठा अहम, झूठा बड़प्पन, झूठी वाहवाही, अहम घमंड हो सकता है। इस समय जो ग्रहों के योग चल रहे हैं, कुछ चीज़ें आपकी गलतियों से भी हो सकती है, आपकी तिकड़मबाजी से भी हो सकती है, और झूठ से भी हो सकती है। झूठ पर टिकी अमृत भी झूठी तरकीब के साथ हासिल किया, क्योंकि आपने देखा कि दानवों ने देवताओं से अमृत जो हासिल किया था, झूठी तरकीब के साथ हासिल किया था। आपको कोशिश करनी चाहिए कि परमात्मा के साथ कोई भी वचन आप करते हैं तो वो झूठ ना हो। परमात्मा के सामने कोई भी संकल्प करते हैं तो वो झूठ नहीं होना चाहिए। खरे उतरो अगर भगवान से कोई आप प्रॉमिस करते हैं। दोस्तों, लगन एवं मेहनत से सफलता पाने वाले इंसान को अहंकार हो ही नहीं पाता। अहंकार तो देवताओं को भी नहीं बख्शा। हम तो क्या चीज़ हैं। बिन बात की कला का मूल अहंकार ही होता है। अभिमानी व्यक्ति सबसे पहले स्वयं का नाश करता है। यदि आप सुधार करना चाहते हो, लोगों को मूर्ख समझना छोड़ें और खुद भी मूर्ख बनने से बचें। नम्रता आपकी अच्छाई है और घमंड आपका झूठ है। आदमी का अहंकार झूठा आत्मविश्वास है, स्वाभिमान सच्चा आत्मविश्वास है। अहंकार एक पर्वत है और प्यार ज्ञान एक खाई। जैसे पर्वत टूटेगा वैसे खाई बढ़ती चली जाएगी। आत्मा को जगाने के लिए अहंकार को मानना पड़ता है। अभिमान की दीवारें ऊंची और चौड़ी हैं जो दूसरी तरफ नहीं देख सकती। आप अहंकार और आत्मा दोनों सामने बैठे हैं तो अहंकार को भूखा रखो और आत्मा को खिलाओ। अहंकार व्यक्ति को खुद की नज़र में मजबूत करता है, लेकिन दुनिया की नज़रों में कमज़ोर करता है। अगर आपका अहंकार कमज़ोर है तो वह बेकार है। अगर आपका अहंकार मजबूत और चित्त से भरा हुआ है तो उसकी कीमत। दोस्तों, आप पूरा भरोसा बनाकर रखें कि आपका वक्त वो शानदार आने वाला है और यही भरोसा आपके जीवन को बेहतरीन बनाकर जाएगा, क्योंकि समय को बेहतरीन बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों,
ये था आपका आज का राशिफल। रोज रोज ही आपके सामने ये राशिफल आता है। आप तारीफ तो करते हैं, मैसेज भी करते हैं, अच्छे अच्छे मैसेज, उससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो दोस्तों इसी तरह आप पूरी राशि सुना करें। पूरी राशि सुनने से ही आपको फायदा मिलेगा। 2 4 5 मिनट सुनने के बाद फायदा नहीं होगा, क्योंकि इससे क्या है, हमारा आत्मविश्वास कम होता है कि अगर आप नेगेटिव मैसेज भेजेंगे तो हमारा आत्मविश्वास को चोट लगती है। क्योंकि हम तो आपको सीधी सादी भाषा में राशि बोलते हैं, ना आपको चने के झाड़ पर चढ़ाते हैं, ना रातों रात करोड़पति बनाते हैं। कुछ भी काम रातों रात हम नहीं कहते। हाँ, जो भगवान को मंजूर है वो होगा। दोस्तों कोशिश रहती है हमारी कि भगवान के साथ सभी जुड़ें, क्योंकि हम सब भगवान के बच्चे हैं। अगर भगवान के साथ बच्चे बनकर रहेंगे तो बचे रहेंगे। भगवान के बच्चे बन के रहेंगे तो बचे रहेंगे संसार से, नहीं तो ये संसार कलयुगी संसार है, जीने नहीं देगा। दोस्तों राशिफल उत्तम नगर से बताया जाता है आपको। ये उत्तम नगर में के साथ विकास नगर है, दिल्ली में मंदिर है। 17 साल पुराना मंदिर है। ये मंदिर से ही राशिफल आपको बताया जाता है। ये चैनल भी मंदिर का ही है। तो आप अगर यहाँ पर अपनी जन्म पत्रिका भेजना चाहते हैं तो आपको नंबर दिया जा रहा है, वहाँ व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपकी जन्म पत्री देख के आपको उपाय भी बताए जाएंगे। और अगर कोई व्यक्ति अपनी अरदास लगाना चाहता है परिवार के लिए, तो अपना नाम, अपना गोत्र और स्थान ये लिख के हमें भेज दें और हम उसकी अरदास लगाएंगे सुबह और शाम दोनों समय। तो दोस्तों खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। तो नंबर नोट कर दीजिए 9315336907 93153369007 9315336907 ये नंबर है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप भेज सकते हैं।